हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू फील कनेक्टेड विद चारू। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हमारे कोर्स 9 थेरेपेटिक्स की यूनिट 3, जिसका नाम है थेरेपीज फॉर स्टूडेंट विद सेरेब्रल पैल्सी। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम चलते हैं हमारे 3.1 पर, ओरोमोटर फीडिंग, ड्रूलिंग, मैनेजमेंट थेरेपी एंड लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, इम्प्लीकेशन अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ऑफ सीपी। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेरेब्रल पैल्सी है क्या, यानी सीपी है क्या। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें हमारा ब्रेन अफेक्ट होता है। ब्रेन में इंजरी के कारण हमारी लिम्स, हमारी मसल्स, हमारी ओरोमोटर, ये सब क्या होती है, अफेक्टेड होती है। तो ये चीज़ है। अब सबसे पहले फंडा देखते हैं, ओरोमोटर है क्या। ओरोमोटर है क्या। ओरोमोटर का मतलब है बेटा मुंह की मूवमेंट और कंट्रोल। मुंह की मूवमेंट और कंट्रोल। तो मुंह में मतलब हमारे माउथ में क्या क्या पार्ट्स आ गए, लिप, टंग एंड जो। हाँ, जो में हमारा मतलब जो जबड़ा होता है, इसमें हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट आ जाए। तो हम इतना डीपली नहीं जाएंगे, जो बेसिकली हमसे पूछा है वो बात करते हैं, ठीक है। लिप, टंग एंड जो, तो ये स्किल्स ज़रूरी होती हैं। अगर हमारे लिप, टंग, जो ये सही से मूवमेंट कर रहे हैं, सही से कंट्रोल है, तो क्या क्या स्किल्स हमारी सही होंगी। बोलने की, हम सही तरह बोल पाएंगे, ठीक है। खाने की, च्युइंग और स्वेलिंग के लिए, ठीक है। जो सीपी वाला बच्चा होता है ना, उसकी स्किल्स है ना वीक होती हैं, तो उसके लिए उसे ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। इसके एम क्या है, ओरोमोटर के एम क्या है, ओरोमोटर क्यों दी जाती है, ठीक है, कि बच्चे की स्पीच जो है क्लियर हो, च्युइंग और स्वेलिंग इंप्रूव हो, ड्रूलिंग कम। और ड्रूलिंग का मतलब पता है ना, लार टपकना। बेटा जब बच्चा छोटा होता है ना, तो लार टपकना जायज़ बात है, क्योंकि वो बच्चे के दांत भी निकलते हैं, है ना, और बच्चा कई बार लालच के चक्कर में निकालता भी है। बट अगर वो एक्सेस है ना, बहुत ज़्यादा बच्चा निकाल रहा है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं गलत है। और सीपी वाले बच्चों में तो ये चीज़ कॉमन होती है, ठीक है। ओरो मसल्स स्ट्रॉन्ग बनाना। ओरो मसल्स जो होती हैं बेटा, वो बच्चे की वीक होती हैं, ठीक है। वो ढंग से खाना नहीं खा पाता, चबा नहीं पाता, मुंह में ही रखेगा, ठीक है। हम उसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, उसके मुंह में ही खाना रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ भी नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगी। भाई जो बच्चा कमज़ोर रहेगा, खा ही नहीं रहा है, अंदर जाएगा ही नहीं, मुँह में ही भरा हुआ है इसके खाना, ठीक है। तो ये चीज़। अब जो सीपी वाला बच्चा होता है ना, उसको भाई बोलने में डिफ़िकल्टी होती है, फीडिंग में दिक्कत होती है, कि बच्चा जो है वो खाना तो खा ही नहीं पाएगा। ओरोमोटर जो इसकी वीक है, ठीक है, माउथ कंट्रोल वीक है। तो ओरोमोटर की कुछ एक्सरसाइजेज है, तो वो हम बात करते हैं, जिससे बेटा हमारी ड्रूलिंग, फीडिंग और लैंग्वेज और कम्युनिकेशन ये सब इम्प्रूव होते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज है लिप एक्सरसाइज, ठीक है। किसके लिए, होठों के लिए। लिप क्लोजर, इसका मतलब क्या होता है, होठ बंद करके पकड़ना। आप कुछ बोलने की कोशिश करो और होठ बंद करो, उसको पकड़ लो, ठीक है। तो आप कुछ बोल नहीं पाओगे इससे, लेकिन आपकी स्पीच और लिप जो स्ट्रॉन्ग होंगी, ठीक है। स्ट्रॉ से पानी या जूस पीना। स्ट्रॉ से आप जूस वगैरह पीते हो, गन्ने का जूस, शुगर केन, है ना, ये सब पीते हो। तो इससे क्या होता है, आपके जो लिप्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, आपकी जो स्पीच साउंड है वो क्लियर हो रही है, ठीक है। और हमें तो इस ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो बलून फुलाना, विसल बजाना, तो ये क्या करते हैं, बच्चे के जो लिप्स हैं वो स्ट्रॉन्ग करते हैं, उनकी स्पीच साउंड होती है लाइक प, ब, म, ये क्लियर होती है, ठीक है। फिर आती है नेक्स्ट हमारी टंग एक्सरसाइज, जीभ के लिए। जीभ अंदर बाहर निकालना, जीभ से होठ को टच करना, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, अंदर ही घुमाना मुंह में, ठीक है। इससे क्या होता है, स्पीच क्लैरिटी जो होनी है वो इम्प्रूव होती है, च्युइंग बेटर होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बेटा हमारी थर्ड जो एक्सरसाइज, यानी कि जबड़े की, मुंह खोलना, बंद करना, ठीक है। और च्युइंग फूड, जैसे कि मैंने बच्चों को सॉफ्ट फूड दे दिया चबाने के लिए, ठीक है। बाइट करना, मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ें ही दी हैं उसको भी, ठीक है। इससे क्या होगा, च्युइंग स्ट्रॉन्ग होएगी, स्पीच को सपोर्ट मिलेगा। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा ब्लोइंग एक्सरसाइज। क्या आता है, ब्लोइंग एक्सरसाइज। इसमें क्या होता है, कैंडल बुझाना, बबल्स बनाना, स्ट्रॉ से ब्लोइंग गेम्स। अब बताओ, अगर आप स्ट्रॉ से कुछ पी रहे हो या बबल्स फुला रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप मुंह से सांस नहीं लोगे, नाक से सांस लोगे, तो आप ये ब्रीथिंग आपकी कंट्रोल हो रही है, तो आपकी स्पीच साउंड भी कहीं ना कहीं क्लियर होएगी, ठीक है। तो कुछ बच्चे आपने देखे होंगे ना, नाक में बोलते बोलते नाक में बोल रहा है, तो वही चीज़ है, ठीक है। सकिंग एक्सरसाइज, इसमें क्या होता है, स्ट्रॉ से थिक लिक्विड पीना, लॉलीपॉप चूसना। इससे क्या होता है, जो ओरो मसल्स होती है ना हमारी, वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, फीडिंग इंप्रूव होती है। नेक्स्ट है बेटा हमारा चूइंग एक्सरसाइज, ठीक है। सॉफ्ट से हार्ड फूड ग्रेजुअली। पहले बच्चों को हमने सॉफ्ट फूड खिलाया, फिर अगले दिन थोड़ा उससे ज़्यादा हार्ड, थोड़ा सा, फिर और ज़्यादा, मतलब ऐसे लेवल बढ़ाते गए हम, ठीक है। सॉफ्ट से धीरे धीरे हार्ड फूड खिलाना, और बोलना है कि बेटा तू दोनों साइड से चबा। इससे क्या होगा, उसकी ईटिंग स्किल्स है ना वो प्रॉपर डेवलप हो जाएंगी, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम आते हैं हमारी 3.2 पे। ये सभी नोट्स बेटा बहुत ज़्यादा ना डिटेल में है, बट इतना सब हमारे एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता, तो मैंने आपको स्क्रीन पे इसलिए ज़्यादा स्क्रॉल करके दिखाया नहीं है, ठीक है। 3.2 ऑल्टरनेटिव एंड ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन, AAC सिस्टम, नो टेक, लो टेक एंड मिड टेक एंड हाई टेक। सो
ऑल्टरनेटिव एंड ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन क्या होता है? जो बच्चे बोल नहीं पाते या क्लियर नहीं बोल पाते उनके लिए दूसरी तरीके से कम्युनिकेशन करने का एक तरीका है, एक मेथड है, इसे ही बोलते हैं AAC। ठीक है, AAC की आपको मीनिंग भी दी गई है स्क्रीन पे। ठीक है बेटा, अब लो टेक, नो टेक, लो टेक, मिड टेक एंड हाई टेक। नो टेक में क्या होता है बेटा? नो टेक में मतलब कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं। अब हमें बच्चे से कम्युनिकेशन करनी है विदाउट टेक्नोलॉजी, तो कैसे करेंगे? फेशियल एक्सप्रेशंस, कई बार हम बोलते नहीं है, देखा है ना, मम्मी पापा सामने खड़े होते हैं और हमें अपने दोस्त से कम्युनिकेट करना पड़ता है तो हम आँखों आँखों में इशारे कर देते हैं, आई एक्सप्रेशन से, फेशियल एक्सप्रेशन से, गेस्चर देके, है ना, कि तू चल मैं आ रहा हूँ, आँखों आँखों से नहीं कह देते, तो वही चीज़। ठीक है, और साइन लैंग्वेज। ठीक है, और लो टेक मतलब अब हमें टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है लेकिन बहुत ना के बराबर। ठीक है, ज़्यादा खर्ची वाले नहीं। तुम पिक्चर कार्ड्स, कम्युनिकेशन बोर्ड्स, मतलब पिक्चर कार्ड्स देखा ना, पिक्चर लगा देते हैं हम एक कार्डबोर्ड पे, और जैसे बच्चों को वॉशरूम जाना है तो वो वॉशरूम वाली पिक्चर जो है उठा के दे देगा मैडम को। ठीक है, ये पिक्चर कार्ड्स और कम्युनिकेशन बोर्ड। ठीक है, फिर आता है मिड टैक कि नॉर्मल टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल जो साधारण इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि सिंपल टॉकिंग डिवाइस, टॉकिंग बैक डिवाइस होता है ना, आपने देखा है वो एक कैट होती है, टॉम कैट करके होती है, आप बोलते हो वो दोबारा वैसे ही बोलती है। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, और बैटरी से चार्ज होने वाले कम्युनिकेशन डिवाइस और हाई टेक। हाई टेक मतलब जो पूरी टेक्नोलॉजी बेस्ड है कम्युनिकेशन के, तो स्पीच जनरेटिंग डिवाइस, स्पीच जनरेटिंग डिवाइस। फिर आता है आई इंगेज डिवाइस, कम्युनिकेशन ऐप। आई इंगेज डिवाइस क्या होता है? जो बच्चा बोल नहीं सकता ना, वो स्क्रीन पर उसने चित्र को चुना, मतलब चूज़ किया उसने, तो मशीन उसकी जगह वो बात बोलती है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम चलेंगे हमारे 3.3 पे। ये वही चीज़ है बेटा, और कुछ नहीं है, इतना आता नहीं एग्ज़ाम में। ठीक है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर एंड मैनेजमेंट थ्रू फंक्शनल थेरेपी अक्रॉस होम प्रोग्राम्स, फिटनेस थेरेपी एंड कंटेक्स्ट फोकस थेरेपी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है क्या। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है क्या? इसका मतलब है कि इंद्रियों से आने वाली इन्फॉर्मेशन, मतलब जो हमारी सेंसेस से मिलने वाली इन्फॉर्मेशन है ना, बच्चा उसको सही तरीके से समझ नहीं पाता। ठीक है, और उसके प्रति रिएक्ट नहीं कर पाता। जैसे हमारी सेंसेस क्या है? टच, साउंड, लाइट, मूवमेंट और टेस्ट एंड स्मेल। ठीक है, CP वाला बच्चा है, उसके ब्रेन में इंजरी के कारण ये सिग्नल्स है ना, उसके ब्रेन में ठीक से ट्रांसमिट नहीं हो पाते, तो बच्चे का रिस्पॉन्स एबनॉर्मल होएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंसिटिव प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होते हैं हाइपर सेंसिटिव, मतलब ओवर रिस्पॉन्सिव, बच्चा बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है, हल्की आवाज़ से डर जाना, छूने से इरिटेट हो जाना, ब्राइट लाइट से प्रॉब्लम होएगी उसको। और हाइपो सेंसिटिव क्या होता है? अंडर रिस्पॉन्स। ठीक है, बच्चा कम रिएक्ट करता है, पेन फील नहीं होता उसको, आप मतलब ऐसे पिंच करोगे ना तो उसको पेन फील नहीं होगा। ठीक है, बार बार चीज़ें छुएगा क्योंकि वो सेंसरी नीड है उसकी। ठीक है, ज़्यादा मूवमेंट पसंद करेगा, बार बार एक एक चीज़ घूरता रहेगा, ऐसे हाथ घुमाते रहेगा, हिलाते रहेगा पैर बार बार। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स होती है CP वाले बच्चे में, क्या कि वो उसका कंसंट्रेशन नहीं होता, बिहेवियर इश्यूज़ होते हैं, लर्निंग डिफ़िकल्टी होती है, कोऑर्डिनेशन उसका वीक होता है, डेली ADL से वो परफॉर्म नहीं कर पाता है ना। तो अब इसके मैनेजमेंट देखते हैं, इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे इस सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर का। तो फंक्शनल थेरेपी होम प्रोग्राम्स, इसका मतलब क्या होता है कि डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में ना थेरेपी देना, डेली लाइफ एक्टिविटीज़ के थ्रू थेरेपी देना, मतलब डेली रूटीन में थेरेपी डाल देना। ठीक है, इसका एम क्या है? इंडिपेंडेंस बढ़ाना। ठीक है, इंडिपेंडेंस बढ़े बच्चे की, डेली स्किल्स जो है इम्प्रूव हो, मतलब जो बच्चा ADL है वो खुद कर सके। एग्जाम्पल जैसे खुद खाना खा सके, कपड़े पहन सके, ब्रशिंग कर सके, घर के छोटे बहुत काम में मम्मी की हेल्प करा सके। ठीक है, तो मतलब हाथ बटाना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, बच्चा अपने ही काम थोड़े बहुत खुद कर सके। रोल इन SPD, रियल लाइफ में सेंसरी कंट्रोल इम्प्रूव। ठीक है, अब सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में इसका क्या रोल है कि जो बच्चे की सेंसरी इनपुट है वो सही हो, बच्चा इन्वायरमेंट में अडेप्टेशन करके सीखता है। अब बच्चा है, मैं उसको घर में, अब इसमें फंक्शनल थेरेपी बोली ना होम प्रोग्राम्स में, अब बच्चों को मैं तेज़ लाइट में ही पढ़ा रही हूँ, तेज़ लाइट में, तो कहीं ना कहीं वो अडेप्टेशन लेगा धीरे धीरे। हाँ, उसको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी बट धीरे धीरे वो लेगा। ठीक है, अडेप्टेशन लेगा। और ये वही चीज़ है, 1 मिनट, हाँ ये वही चीज़ें बता रखी है और कुछ नहीं है, मैंने सब वही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम फिटनेस थेरेपी। किस पे आते हैं बेटा?
फिटनेस थेरेपी। इसमें क्या होता है, फिजिकल एक्सरसाइज के थ्रू बॉडी और सेंसरी सिस्टम को इम्प्रूव करना। इसका एम क्या है कि बच्चे की बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ाना, बैलेंस कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करना, सेंसरी इंटीग्रेशन इम्प्रूव करना। एग्जाम्पल कैसे, जैसे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कराई, वॉकिंग, जंपिंग, बैलेंस एक्टिविटीज़, ठीक है, गेम्स का है। तो इसका एसपीडी में रोल क्या है कि बच्चे की बॉडी अवेयरनेस बढ़ेगी, ठीक है, सेंसरी रिस्पॉन्स इम्प्रूव होंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है बेटा हमारा कंटेक्स्ट फोकस्ड थेरेपी। इसमें क्या होता है कि हमें बच्चे को चेंज नहीं करना, बच्चे को चेंज करने की बजाय इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करना। अब ये नहीं है कि भाई बच्चों को दिक्कत है तो हम बोलेंगे तू ये एडजस्ट कर, नहीं, हम पता है कि बच्चों को इससे दिक्कत है तो हम इन्वायरमेंट अपना मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से अगर बच्चों को नॉइजी क्लास में दिक्कत है तो हम थोड़ी मतलब क्वाइट एनवायरनमेंट देंगे, ब्राइट लाइट से प्रॉब्लम है तो हम उसको डिम लाइट देंगे, स्पेशल सीटिंग अरेंजमेंट, असिस्टिव डिवाइसेस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब इसका रोल इन एसपीडी मतलब सेंसरी ओवरलोड कम होता है, बच्चा कंफर्टेबल फील करता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे 3.4 पे। इसमें 3.4 बेटा दी नहीं गई तो मैं आपको जनरली बताती हूँ क्योंकि आप स्क्रीन से फिर बस कॉपी करते हो, ठीक है। 3.4 क्या हमारी एविडेंस बेस्ड थेरेपी फॉर सेरिब्रल पाल्सी। एविडेंस बेस्ड थेरेपी क्या होती है, ऐसी थेरेपी जिनको रिसर्च और साइंटिफिक प्रूफ सपोर्ट करता है, ऐसी थेरेपी जिनको रिसर्च और साइंटिफिक प्रूफ सपोर्ट करता है, मतलब कि ये मेथड्स ये इफ़ेक्टिव साबित हुए हैं, ठीक है। मतलब जो आप ये थेरेपी करा रहे हो ना, ये रिसर्च और साइंटिफिक प्रूफ है ना, ये साबित कर रहा है कि ये जो मेथड है इफेक्टिव है, इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलता है, ठीक है, ये हुआ है। तो सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चे को क्या दिक्कत होती है भाई, उसकी मसल स्टिफनेस होती है, ठीक है, या वीक होएंगी, मसल जो मूवमेंट है वो भी वीक होएगी, और बैलेंस कोऑर्डिनेशन पोस्चर में एडियल में मतलब उसको प्रॉब्लम होएगी, ठीक है। तो इसके इस थेरेपी के गोल्स क्या है, मूवमेंट प्लस फंक्शन प्लस इंडिपेंडेंस इम्प्रूव करना। अब हम आते हैं बेटा बोबैथ थेरेपी एंड एनडीटीटी, ठीक है, मतलब न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी एंड बोबैथ थेरेपी, ठीक है। तो ये जो दोनों है ना, इन दोनों का सेम कंसेप्ट है, ठीक है। इसमें बच्चे को ना नॉर्मल मूवमेंट पैटर्न सिखाए जाते हैं। क्या सिखाया जाता है, नॉर्मल मूवमेंट पैटर्न सिखाए जाते हैं। डेवलप्ड बाय, ये किसने दिया है, बर्टा बोबैथ एंड कैरल बोबैथ। इसका एम क्या है, इसका एम है बेटा जो एबनॉर्मल पोस्चर है उसको सही करना, ठीक है, मसल टोन को कंट्रोल करना, नॉर्मल मूवमेंट सिखाना। अभी कैसे काम करती है कि जो थेरेपिस्ट है बच्चे को गाइड करता है कि सही पोस्चर में मूव कराता है, गलत मूवमेंट को रोकता है, ठीक है। एग्जाम्पल मतलब बच्चों को बिठाते समय जो थेरेपिस्ट है बॉडी को सपोर्ट देता है, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि भाई अब हमने देखा जो एम है या जो दिक्कत है उसी से हम इंपॉर्टेंस बना लेते हैं। अब भाई बच्चे के पोस्चर में दिक्कत थी, एबनॉर्मल पोस्चर को कम करना तो इससे पोस्चर इंप्रूव होएगा। नॉर्मल मूवमेंट सिखा रहे थे तो मूवमेंट कंट्रोल होएगी, डेली एक्टिविटीज़ बच्चे के लिए ईजी हो जाएंगी। फिर आता है बेटा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड फंक्शनल फिजिकल थेरेपी, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चे की जो मसल है ना उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, रियल एक्टिविटीज़ जो है बच्चा खुद कर सके उसकी थेरेपी है ये, ठीक है। तो इसकी एम क्या है, मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाना, डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में उसकी इंडिपेंडेंस को बढ़ाना, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे बच्चा खुद से खड़ा हो सके, ठीक है, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, सीढ़ियों खुद चढ़ सके, वॉकिंग ट्रेनिंग देना उसको, वेट एक्सरसाइजेस, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है कि जो हमारी वीक मसल्स है ना वो स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, बच्चा खुद काम करना सीखे, एडीएल्स खुद परफॉर्म करे। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा मूव। क्या आता है हमारा मूव की फुल फॉर्म है मूवमेंट अपॉर्चुनिटीज़ विया एजुकेशन। ये मूव है ना एक प्रोग्राम है जिसमें बच्चों को एजुकेशन के साथ मूवमेंट स्किल्स सिखाई जाती हैं। क्या सिखाई जाती है, मूवमेंट स्किल्स। ये डेवलप्ड बाय मतलब ये किसके द्वारा दिया गया, मूव इंटरनेशनल, किसकी वजह से, मूव इंटरनेशनल। इसका एम क्या है, सिटिंग स्टैंडिंग वॉकिंग सिखाना, मतलब बच्चे को ना मतलब उठना बैठना खड़ा होना चलना फिरना ये सब सिखाना, उससे बच्चे का पार्टिसिपेशन बढ़ाना, इंडिपेंडेंस डेवलप करना। अब ये कैसे काम करता है, 3 स्टेप में। पहले बच्चे के गोल्स सेट किया, जैसे मैंने गोल सेट किया कि बच्चे को उनको बिठाना सिखाना है, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस डेली कंसिस्टेंसी रूटीन में डालनी है उसकी। ग्रेजुअली सपोर्ट कब करें, धीरे धीरे मैं अपना सपोर्ट हटाती चली जाऊँगी, ठीक है। वो स्कार्फ फोल्डिंग आपने सुनी है ना थ्योरी में हमारी, बताना किसकी थ्योरी में है वो। इससे क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है कि बच्चा एक्टिव होता है, डेली लाइफ स्किल्स इंप्रूव होती है, ठीक है। ये चीज़ समझ आई, तो यही चीज़ थी। नेक्स्ट हम आते हैं बेटा हमारे 3.5 पे, एडजेसेंट थेरेपीज फॉर सेरेब्रल पाल्सी। एडजेसेंट थेरेपी क्या होती है, ऐसी थेरेपी जो मेन ट्रीटमेंट के साथ सपोर्ट के लिए दी जाती है। अब मेन थेरेपी जो मेन ट्रीटमेंट के जैसे फिजियोथेरेपी चल रही है, ठीक, ऑक्यूपेशनल थेरेपी चल रही है, तो इसके साथ आपको सपोर्ट देने के लिए आपको एडजेसेंट थेरेपी जाती है, मतलब सपोर्ट में देने के लिए, ठीक है। इसका ओवरऑल एम क्या है
कि मसल टोन को कंट्रोल करना, मूवमेंट इंप्रूव करना, इंडिपेंडेंस बढ़ाना, कोऑर्डिनेशन बैलेंस सही करना, मोटिवेशन और पार्टिसिपेशन बढ़ाना। तो पहली आती है हाइड्रोथेरेपी। क्या आती है? हाइड्रोथेरेपी। इसको वाटर थेरेपी भी कहते हैं। इसमें कहते हैं पानी में एक्सरसाइज करना, जैसे कि पूल थेरेपी, ठीक है। इसका एम क्या है? मसल्स रिलैक्स होती है, ठीक है, पेन और स्टिफनेस को कम करता है, मूवमेंट को आसान बनाता है। कैसे काम करती है भाई? पानी में ना हमारी बॉडी हल्की हो जाती है तो मूवमेंट ईजी होती है, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि स्टिफ मसल्स को ना रिलैक्स होता है और बैलेंस इंप्रूव होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हिप्पोथेरेपी। हिप्पोथेरेपी मतलब हमें हिप्पो पे बिठा के नहीं कराई जाती। हिप्पोथेरेपी का मतलब है हॉर्स थेरेपी, घोड़े पर बिठाकर थेरेपी कराना, ठीक है। इसका एम क्या है? बैलेंस इंप्रूव करता है, पॉस्चर सही करता है, कोऑर्डिनेशन बढ़ाता है, ठीक है। कैसे काम करती है? घोड़े की मूवमेंट है ना, बॉडी को नेचुरल मूवमेंट सिखाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है? ट्रंक कंट्रोल इंप्रूव होता है, सेंसरी इनपुट अच्छा मिलता है, बच्चा मोटिवेटेड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारी एनिमल असिस्टेड थेरेपी, ठीक है। एनिमल जैसे डॉग, हॉर्स आदि के साथ इंटरेक्शन के जरिए थेरेपी। अब बच्चा है, आपने देखा ना, छोटा बच्चा जब घर में होता है तो हम उसके लिए कोई ना कोई पैट ले आते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा बोल नहीं पाता, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स है ना अपनी भाषा में उस पैट के साथ शेयर ज़रूर कर लेता है, ठीक है। तो बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट के लिए, सोशल स्किल इंप्रूव के लिए, एंजाइटी और स्ट्रेस के कम के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स, अब जैसे डॉग के साथ बच्चा खेल रहा है, उसको खाना खिला रहा है, उसको बाहर घुमाने ले जा रहा है, इससे क्या होता है? बच्चा खुश रहता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होती है, बिहेवियर बेटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारी सूट थेरेपी। क्या है हमारी सूट थेरेपी? इसमें स्पेशल सूट इलास्टिक बैंड वाला पहनाकर एक्सरसाइज कराना। इससे क्या होता है? हमारी मसल टोन कंट्रोल होती है, बॉडी अलाइनमेंट जो है सही करना। बॉडी अलाइनमेंट क्या होता है? बॉडी का सही सीध में होना, बॉडी का सही सीध में होना। अब हम स्ट्रेट खड़े हैं ना तो ये बॉडी अलाइनमेंट है। अब टेढ़े मेढ़े खड़े हो गए, आपका पॉस्चर ही टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो वो चीज़ गलत है। तो बॉडी अलाइनमेंट को सही करना, ठीक है। मसल टोन को इंप्रूव करना, पॉस्चर इंप्रूव करना। कैसे काम करती है? मतलब ना सूट बॉडी को सपोर्ट देता है, सही मूवमेंट पैटर्न सिखाता है। इंपॉर्टेंस क्या है? वॉकिंग इंप्रूव होती है, कोऑर्डिनेशन बेटर होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वॉस्टर थेरेपी। क्या है हमारा वॉस्टर थेरेपी? इसमें क्या होता है? स्पेशल पोजीशन में प्रेशर देकर रिफ्लेक्स मूवमेंट एक्टिवेट करना। रिफ्लेक्स मूवमेंट क्या होता है? जैसे कि अब मैंने किसी गर्म चीज़ को छुआ, लेकिन छूते साथ मैंने हाथ पीछे कर लिया क्योंकि मुझे गर्म लगा। रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है कि हमें सोचने का, समझने का टाइम नहीं मिलता, और जिसके रिफ्लेक्स एक्शन वीक है बेटा तो वो सोचेगा अच्छा मेरे को गर्म लगा तो मेरे को हटाना है, नहीं लेकिन हमें जैसे गर्म लगा तो हमने तुरंत हटाया, तो ये हमारी क्या रिफ्लेक्स एक्शंस है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये जो वॉस्टा थेरेपी है डेवलप्ड बाय, मतलब किसके द्वारा दी गई है? वेक्लेव वॉस्टा। इसका एम क्या है? ब्रेन को सही मूवमेंट सिग्नल्स ट्रांसमिट करना, सही सिग्नल्स देना, ऑटोमेटिक मूवमेंट डेवलप करना, कि जो बच्चा है ना उसको रिफ्लेक्स एक्शन खुद ब खुद सही हो जाए ऑटोमेटिकली, ठीक है। कैसे काम करती है? बॉडी के ना स्पेसिफिक पॉइंट्स पे बेटा प्रेशर दिया जाता है रिफ्लेक्स जो मूवमेंट है उसको एक्टिवेट करने के लिए। होप आज की वीडियो आपको सबको अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।